ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। आज की मुरली गोपाल भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की सेकंड पार्ट है। मुरली जो पहला पार्ट जो चला था वो मुरली थी पावरफुल स्टेज अर्थात बापसमान बीज रूप स्थिति। ये मुरली 27 मई 1977 की मुरली। और आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में बाबा दीदी दीदी जी से बात किए हैं और साथ में दिल्ली की पार्टी से बात किए हैं। तो मुरली में बाबा ने जो पहले पार्ट में विशेष दो काम दिए थे बच्चों। एक तो कहा था बाबा ने कि जो अमृत वेले के अपने रोज की दिनचर्या है, और तन की चर्या और मन की, वो दोनों ही बाबा ने कहा था कि सेट करो। और दूसरी बाबा ने जो कही थी कि जो भी हम स्टडी में अपने पढ़ते हैं डेली जो भी, तो उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, तो बाबा ने कहा था कि जो पॉइंट्स निकलते हैं उनको जब भी हम सुनते हैं उनको अनुभव करते चलें, उनके अनुभवी मूर्त होकर हम उनको सुनते चले। तो बाबा ने जो सेकंड पॉइंट कहा है उसको तो हम विशेष अभी साथ साथ में जैसे ही सुनते चलेंगे तो उसको अनुभव भी साथ साथ में करते चलेंगे। और बाबा ने जो मुरली में आज की मुरली में कहा है कि जो बहुत विशेष बात है, ये बाबा कहते हैं कि आज जो विदेशी बच्चे बाबा को बहुत खींच रहे हैं। तो वो अगर दृश्य हम जब सुनेंगे पूरी मुरली तो वो दृश्य इमर्ज कर सकते हैं कि बाबा को कैसे बच्चे खींच बैठे, बाबा के सामने दूसरे बच्चे हैं और विदेश के बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। तो और एक चीज बाबा ने और की कि जैसे जो नए बच्चे होते हैं ये बाबा की ओर इशारा भी है। और अगर आगे बढ़ना है तो बाबा ने कहा है कि जो नए बच्चे हैं उनको ये विशेष रहता है कि हम कुछ ऐसी नई नई चीज करें ताकि हम जंप ले सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि लेट आए हैं कुछ, अगर हम ऐसे कोई युक्ति निकालते हैं जिससे ज्ञान सबको सहज समझ आ जाए या बाबा का जो प्रत्यक्ष कार्य है उसमें हम निमित्त बन सकें, तो बाबा कहते हैं वो जंप ले सकते हैं। और दूसरा जो बाबा ने कहा है कि जो रहस्य है अष्टरत्नों का 108 की जो माला है, विजय माला जिसको कहते हैं, तो उसका जो रहस्य है वो बाबा ने हमें होमवर्क के रूप में चिंतन मंथन करने के लिए भी दिया है कि उसकी गुह्यता क्या है, किस आधार से नंबर मिलते हैं। थोड़ा इशारा बाबा ने मुरली में दिया है, बाकी बाबा ने कहा कि इस पे बच्चे जो है अपना चिंतन करें। तो और दिल्ली की पार्टी से बाबा ने मिलते हुए विशेष कहा है, दिल्ली को कहते हैं दिल्ली दरबार है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो दिल्ली दरबार में पहुंचने के लिए, या बाबा ने कहा है कि दिल्ली को फतेह करना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा है, जो रहस्य बताया बाबा ने, कि एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कि वैसे कहते हैं हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है, ये बाबा ने विशेष कहा है। हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है, इस संकल्प का व्रत एक हो सभी का। तो क्योंकि दिल्ली बाबा बाबा कहते हैं कि राजधानी है, तो ये हम सभी के लिए वही इशारा है कि पहुंचना तो आखिरकार दिल्ली में ही है। तो हम सभी का एक ही निश्चय हो, एक ही दृढ़ संकल्प। और बाबा ने लास्ट में जो कहा है कि जो पुरुषार्थ की जो गुह्य गति है उसके ऊपर बाबा ने हमें इशारा भी दिया और उसकी डेफिनेशन भी दी है कि बाबा ने कहा है, हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो। तो ये जो बाबा ने कहा है कि इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। और जो महारथियों के लिए बाबा ने कहा है कि उन्हें याद करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही, जैसे स्वतः ही याद बने ही रहती है निरंतर। तो अभी हम बाबा के इस शब्दों में आज की मुरली को सुनते हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होके अपने सत शिक्षक को आवाहन करते हुए बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं। दीदी जी के साथ आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। बाबा को स्नेह से खींच रहे हैं विदेश वाले।
यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा को खींच कैसे रहे हैं? विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हरेक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सम्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसमें दो चीजें बाबा कह रहे हैं। एक तो बाबा को खींचना कैसे है, और दूसरा बाबा कहते हैं बाबा किन बच्चों की तरफ खींचा चला जाता है वो अभी आगे आ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। उनको यह लगन है हम कुछ विशेष करके दिखाएं, जो ना हुआ है वह करके दिखाएं। बाबा को कौन खींच सकता है? कैसे विदेशी बच्चे बाबा को खींच रहे हैं? एक तो दिल की जो है ना, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल सामने बैठे हैं जैसे बाबा। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ करने का उमंग होता है, बाबा उन बच्चों को खींचा चला जाता है जो सेवा में तत्पर है, जिनके दिल में कुछ करने, बाबा जैसे बाबा की इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जिनकी सोच चलती है, लगन रहती है। अच्छा, आगे बाबा क्या बोलते हैं? इस कारण इस नशे में रात दिन तन धन कुछ दिखाई नहीं देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है, हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है, यह तो ठीक है। बाबा ने कहा है कि बाबा का जो प्रत्यक्षता कहाँ से शुरुआत होगी? विदेश से। बाबा कहते हैं विदेश से नाम निकलना है, यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता? कौन सा स्थान निमित्त बनता? किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है? इसलिए हर एक अपने धुन में लगे हुए हैं। और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। दादी दादी जी की तरफ बाबा कहते हैं देखते हुए, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में, विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब तक प्लेन में चढ़ेगी तब प्लान चलेंगे। बाबा के शब्द बड़े गुह्य होते हैं। और हम फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेगी तब प्लान चलेंगे। इशारा भी, जगाने का काम भी, आगे के लिए क्या करना है सब कुछ बाबा एक ही लाइन में कर देते हैं कि क्लियर। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है रूह रूहान, दिल की लेन देन, जो भी दिल में है बाबा के साथ शेयरिंग करना, उसकी लैन जो भी है बाबा के साथ शेयर कर। महारथियों से अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं महारथियों के लिए विशेष है रूह रियान, महारथियों महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मणके बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजय रतन है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजय रतन और जो लास्ट का विजय रतन है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। बाबा ये कह रहे हैं कि उनका किस आधार पे नंबर होएगा, किस आधार पे नंबर होता है, तो उसका आधार क्या है? टोटल नंबर पर है या किसी विशेष सब्जेक्ट पर है? बाबा आगे क्या कह रहे हैं, एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है?
इसका राज क्या है, इसकी गहराई क्या है, अर्थात विजयी की गुह्य गति। इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है? युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है? बाबा कहते हैं 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है। इस गुह्य गति को आपस में मनन करना। बाबा ने मनन चिंतन करने के लिए सभी बच्चों को कहा है। फिर बताएंगे, बाबा ने कहा है फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, यह तो बहुत मोटी बात, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता है। महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? क्योंकि बाबा और गहराई में ले जा रहे हैं, और गहराई में ले जा रहे हैं, क्योंकि बाबा पढ़ाई वही पढ़ा रहे हैं। उनका पुरुषार्थ में क्या अंतर है, तो वो बाबा बच्चों को चिंतन मंथन करा रहे हैं, ताकि बच्चे और आगे बढ़ते ही जाएं। तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? पूजते तो 8 ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। अब क्या कह रहे हैं, पूजते तो 8 ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर है और विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना। पहले बाबा ने एक पाठ की बात की, अब बाबा अष्टरत्न की बात कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं आज दोनों ही देख रहे थे, तो ये आपस में विचार करना। समझा? अच्छा, अब बाबा दिल्ली पार्टी से बात करते हैं। दिल्ली को दरबार बनाया है, दिल्ली दरबार कहते हैं, तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है। राजाई तैयार हो गई है, दरबार में कौन बैठेंगे? सभी हम अपने से पूछते चलते हैं। दिल्ली दरबार कहते हैं, तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है, राजाई तैयार हो गई है, दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं? दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा, उसका आधार क्या? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पूरा बाबा ने कहा है कि राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। जो बाबा ने एक स्लोगन हमेशा याद दिलाते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और स्वराज्य से विश्व राज्य। बाबा कहते हैं तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं। हम सभी भी तो दिल्ली में ही जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं, विदेश से तो नाम निकलेगा। बाबा याद दिला रहे हैं, प्रत्यक्षता का जो नगाड़ा बजेगा वो विदेश से निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? ने कहा दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है। यज्ञ का पहला सेवा केंद्र भी दिल्ली में ही खोला था। बाबा कहते हैं कि जो दिल्ली क्या है, सेवा का आदि स्थान है। सेवा की बीज रूप दिल्ली है, तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है। सेवा के स्थान से बाबा कह रहे हैं दिल्ली स्टार्टिंग वहीं से हुई,
और दूसरा बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य भी कहाँ करेंगे, तो राज्य का स्थान भी है दिल्ली। तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए, तो क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, यह तो पुरानी बातें हो गई। देखो मुरली 1977 की मुरली है। बाबा क्या कह रहे हैं उसमें, मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, और तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे। पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। बाबा क्या कहते हैं, हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है, इस संकल्प का व्रत एक हो। ये बाबा हम सभी से चाह रहे हैं। और जो पीछे वाली लाइन में आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि जो हम मेला करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम सभी के लिए भी है। हम नवीनता क्या कर रहे हैं, कि वही चीज़ें उसी रीति से चले हुए हैं, मैं बदल रहा है। तो हमारी जो सेवा की विधियां बदली है कि नहीं बदली है, बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, जो हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है, इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो व्रत है ये है मनसा का व्रत। अंदर हमारी ये लगन होए कि जो हमारा यज्ञ का संगठन का किला है उसको मजबूत करना है। और दूसरा क्या हो संकल्प, कि सफलता होनी ही है, वही बड़ी है। और तीसरा बाबा कहते हैं कि इस ये जो संकल्प है, इसका एक सबका एक ही व्रत यही हो। अभी जो बाबा कहते हैं कि सफलता होगी, भला कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते बाहर का जैसे रूप साधारण का होता, लेकिन सफलता नवीनता की हो। बाबा कहते हैं चाहे कार्य साधारण नहीं हुए, और बाबा कहते हैं कि सफलता को जो कैसी हुई उसमें नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प ना हो, होना है, नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, यह कमजोरी के संकल्प है। बाबा एक एक चीज बच्चों के सामने बिल्कुल क्लियर रीति से रखते हैं, क्या सोचना है, क्या संकल्प रखने हैं, क्या नहीं रखना है, हर एक चीज बाबा बिल्कुल क्लियर करके हमें श्रीमत दे रहे हैं। आगे बाबा क्या कहते हैं, एक दृढ़ संकल्प की भट्ठी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वालों ने भाषण किया और चले, यह तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरे स्थान की तैयारी करो। बाबा क्या कह रहे हैं, अब करने के लिए अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। धूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगाओ। ये बाबा कह रहे हैं डबल स्टेज, बाहर से भी दिल में भी वो झंडा लगाओ और बाहर भी लग रहा है। तो वैसे बाबा डबल स्टेज की बात कर रहे हैं, हमारी स्थिति की स्टेज भी नंबर वन हो और बाहर वाली डबल। स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध
अधिकार है। इसको रिपीट करते हैं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम 8-10 बार इसको अच्छे से रिपीट करते हैं, अंदर वो जागृति आ जाती है। बाबा कहते हैं, फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वो कौन सी है? दिल्ली वालों का उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई। दिल्ली वालों ने, बाबा ने कि चावल चपटी काम आई। थोड़ा 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 जो भी पहले अपना नहीं देखा, पहले यज्ञ के लिए जो भी आता था यज्ञ के लिए भेजा, उसके बाद अपने के लिए देखते थे। तो बाबा ने कहा है कि इसका क्या महत्व है? वह बहुत महत्व के समय काम में आए। दिल्ली वालों कहते हैं जब वहाँ जो मधुबन में भवन बन रहा था, ओम शांति भवन, तो सीमेंट उसमें जो है कहीं ऐसे ओपन में नहीं मिलता था। तो हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब जो है, उन्होंने जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था कुछ इस तरह से, तो वहाँ से विशेष परमिशन बाबा की मदद से जो है सीमेंट। तो ऐसी बहुत सारी यज्ञ की कहानियाँ, किसी को मालूम होगा तो बाद में शेयर भी कर सकते हैं। वो बहुत महत्व के समय काम में आई। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते तो वह बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता। जब जरूरत अगर उसमें कोई देता है तो उसका क्या होता है, महत्व होता है। तो जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। इसको विशेष मिलता है सहयोग, एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा, अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। दिल्ली को निमित्त सेवा, अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। दिल्ली को देखकर फिर औरों ने भी फॉलो करना शुरू किया। जैसे आदि में विशेषता दिखाई वैसे अभी दिखाओ तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन है। तो अब तो देखो सेवा के साधन हर जगह पहुँच गए। पहले प्रिंटिंग और फ्लैक्स वगैरह छपवाने और कुछ और प्रिंटिंग प्रेस वैसे बड़े बड़े शहरों में होते थे। अब तो देखो छोटे छोटे स्थानों में हर जगह सुविधाएं पहुँच गई है, हर जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अब तो हर कोई जो है, हर स्थान जो है उसमें आगे आ सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं दिल्ली वालों को? जो दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छा प्लान बना सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन है। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो साथ में, सॉरी, जब एक दो के समीप हो हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। बाबा तो हमें सूक्ष्म में ले जाते हैं। फूल हाथ वो एक चीज है, फिर बाबा कहते हैं जब हमारे संकल्प, जो बाबा ने पीछे व्रत कराया हमारे, तो जब संकल्प सब एक होंगे, एक लक्ष्य होगा, तब गिरावट डाल सकें। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। सब में एक जैसा उमंग उत्साह दिलाना ना पड़े। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है, अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प
श्वास में स्वतः बाप की याद हो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जब चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे, महारथियों का पुरुषार्थ यह है। इससे कुछ पीछे वाला भी लिंक जुड़ रहा है, जो बाबा ने कहा ना कि विजय माला, तो उसमें भी कहीं बाबा जो है लिंक करा रहे हैं इसको। महारथियों का पुरुषार्थ यह है, महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद अपनी शेयरिंग करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयरिंग कर सकते हैं, आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हो ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करे, रंग न लाए, कार्य साधारण न भी हो, रिजल्ट में नवीनता है। दूसरी पॉइंट में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, बाबा को महारथियों से बहुत प्यार है, क्योंकि महारथियों ने बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह रूहान करते हैं। उनका पुरुषार्थ निरंतर रहता है, उनको याद करना नहीं पड़ता है, वह स्वतः ही सदा याद में रहते हैं। उनका हर संकल्प महान होता है। तो बाबा ने कहा, जब श्वास श्वास हर संकल्प में स्वतः ही बाबा का याद रहे, तो यह है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः आता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज स्थूल और सूक्ष्म इनके बारे में बोला है। बाबा हमेशा स्थूल और सूक्ष्म के बारे में बोलते हैं। बाबा का ऐसा कहना है, जैसा स्थूल में चित्र या कोई वस्तु अपन देखते हैं, वैसा स्थूल में हमारे मन में क्या है, स्थूल में हम वो आत्मसात करेंगे, बाबा आत्मसात करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सूक्ष्म से ज्यादा स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म में बाबा रहना चाहिए। दूसरी बात, बाबा ने दिल्ली की इतनी महिमा की है, और जो मुरली लिखी थी उस वक्त महिमा की है, लेकिन उसकी प्रत्यक्षता
आज हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि फॉरेन वाले से भी ज्यादा अच्छे प्लान दिल्ली कर सकती है, और ये हम अभी आज देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने क्लियर किया है कि बाबा की जो प्रतिष्ठा होगी वो फौरन से होगी, लेकिन आएगी कहाँ पर? दिल्ली में। क्योंकि बाबा ने दो स्थान इन भारत का मेन कहा है, दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान क्योंकि आबू में है, तो उस हिसाब से राजस्थान राज्य भी करना है, और राजस्थान नामी राजस्थान है। और बाबा ने ये एक बात की है कि आज की मुरली में कि दो के बाद तीसरा चौथा नंबर क्या आएगा उसको मनन करना चाहिए, और वो बाबा ने ये मनन करने के लिए छोड़ दिया है। मुझे पता नहीं है कि आगे कोई मुरली में बाबा ने कब क्लियर किया है, लेकिन ये मनन करने की चीज है कि दूसरे तीसरे आठवें में कौन क्या कमी रहेगी, या क्या कारण है कि वो तीसरा कल आएगा और आठवां कल आएगा, या 108 में आएंगे तो 100 नंबर क्या होगा, उसका मनन चिंतन करें तो अच्छा रहेगा सभी ब्राह्मण परिवार के लिए। हाँ जी, भारती सिस्टर आप शेयर करें। जी बाबा कहते हैं कि पूछते तो 8 ही है, लेकिन फिर भी उस पूजा में अंतर होता है, विजय में भी अंतर होता है, लेकिन हर एक की विशेषता भी विशेष देखी जाती है। और बाबा कहते हैं जो कमी भी रहती जाती है वह भी विशेष है। बाबा जो कमियां भी देखते हैं वो भी विशेष रहती है, जिसके आधार पर हम फिर नंबर बनते हैं। तो बाबा आज दोनों को भी देख रहे हैं, जो कमी भी है और विशेष भी है। तो यह आपस में विचार करना है, बाबा कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो स्वतः ही हम स्वरूप जो ज्ञान है वो हमारे स्वरूप में दिखाई देता है। तो हमारी स्मृति स्वरूप रहता है, तो समर्थी आ जाती है। तो समर्थी जैसे ज्ञान के स्वरूप में जब चलते हैं, तो हमारे चाल चलन, जिससे कि चेहरे पे हर्षित मुक्ता आती है, गुणों की धारणाएं दूसरों को जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो दूसरे बताते हैं कि ये विशेष है। जो बाप की प्रत्यक्षता का जो बाबा ने कहा ना कि आपके चाल चलन से दूसरे कहें कि हाँ जरूर इन लोगों को बनाने वाला बाबा है, तो सब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो वो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ की गुह्य गति की श्रेष्ठ पुरुषार्थ, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम स्वरूप बनते चले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने विशेष कहा है ना आज हमें कि जो विजय माला है, और दूसरा बाबा ने कहा कि जो अष्टरत्न है विशेष, तो उसमें क्या डिफरेंस होएगा, उनके पुरुषार्थ में क्या होगा। बाबा ने कहा है कि मेन जो टोटल मार्क्स में, और दूसरा बाबा ने कहा है सब्जेक्ट में। तो इस बारे में सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या क्यों किस वजह से नंबर बाहर हो जाते हैं। हाँ, एक बार भ्राता जी हमारे सूरज भाई जी सुना रहे थे, तो किसी ने भाई जी से पूछा था प्रश्न कि ये कहते हैं ना अष्ट विनायक, तो किसी ने कहा भी इसका अर्थ क्या है। अभी मैं बहुत जगह पूछा है पर मुझे कहीं से क्लैरिटी नहीं मिली है। तो सूरज भाई ने उनको बताया कि देखो, जो अष्ट विनायक कहते हैं, 8 गणपति होते हैं, गणेश होते हैं, तो उनकी अपने अपनी विशेषता के आधार पर कहते हैं ना अष्ट सिद्धि, तो अलग अलग सिद्धियों के आधार पर, तो वो जो है उस जो उनकी विशेषता होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, जिस शक्ति या गुणों के आधार पर जिससे वो उनकी महिमा होती है, तो अलग अलग सबकी अपनी वो होती है। तो उस तरह से भाई जी ने एक्सप्लेन किया था। तो आप भी सभी शेयर करें कि और भी जो पॉइंट मुरली में लग रहा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
हाँ जी। अभी दीदी ने बोला कि जो चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष कर सकेंगे वही आगे जाएंगे। तो मेरा भी यही मंथन चल रहा था कि पहले दो तो डिसाइड हो गए, अब तीसरे से 8वें तक के जो डिसाइड होने हैं वो वैसे तो बाबा के डिसाइडेड हैं, पर उनके लिए जो बाबा ने वो रखा था कि चेहरे चलन से बाप समान दिखना चाहिए, उनका हर कदम पे, उनके कदम पे चलने वाले हम बाकी फॉलोवर्स होंगे, और वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से अपने आप को प्रत्यक्ष करने में सक्षम होंगे। उनके हर एक्टिविटी जो है या हर मतलब जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा चारों में वो एक्यूरेट जाएंगे। इसमें हम अगर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं कभी एक में होते हैं तो कभी दूसरे में भटक जाते हैं। चारों को एक्यूरेटली रोज की रोज नहीं चला सकते। बाबा वही कह रहे हैं कि पहले अष्टरत्न में वही आएंगे जिनका चारों के ऊपर पुरुषार्थ एक्यूरेट हमेशा का होगा। तो ये मुझे मंथन चला था कि जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आ जाते कि हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा चारों इकट्ठे चलें, 8 घंटे का पुरुषार्थ जो बाबा ने सब चीज दी है उसको एक्यूरेटली फॉलो करें, तभी हम अष्टरत्न में मतलब सोच सकते हैं, या अष्टरत्न में जो आ रहे हैं उनके बारे में अगर मंथन करें तो उन्होंने यही किया होगा तभी वो अष्टरत्न में आएंगे। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने एक व्यक्तवाणी में 73 में कहा था कि संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। तो बाबा ने कहा था कि सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए 4 विशेषताएं हैं, जैसे ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान मूर्त होते हैं सदैव बुद्धि में ज्ञान का सिमरण चलता रहता है, उनके वाणी में ज्ञान के बोल चलते रहते हैं, कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप जैसे वो मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा कि इन्हीं 4 सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा जैसे डिस्टिंक्शन होती है ना किसी की एक सब्जेक्ट में, हम इधर देखते हैं पढ़ाई में भी, तो फिर टोटल मार्क्स में कौन, तो बहुत महीन अंतर होता है इन चारों सब्जेक्ट के। तो वही बाबा ने कहा कि सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने 16/177 का अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकते हैं, वह अष्ट देवता बन सकता है। तो हमें संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो हम अष्टरत्न बन सकते हैं। और आज के अभिव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है कि नवीनता लाने के लिए हमें पहले दृढ़ संकल्प संगठित रूप में करना है कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई इस कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं, ऐसे ही हमें भी इस व्रत से निमित्त बन कार्य करना है। और जैसे बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने जिस चीज पर मनन करने के लिए कहा, जैसे विशेषताओं के आधार पे तो अष्टरत्न में आते, किन्हीं में कुछ विशेषता किन्हीं में कुछ विशेषता, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है कि वो विशेषताओं की एक विशेषता की कमी के कारण उनका नंबर पीछे हो जाता है, या सब सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा कम होते हैं। क्योंकि हम लोग लौकिक पढ़ाई में भी जैसे हम देखते थे, हमारी क्लास में 8 बच्चे टॉप में है, तो उसमें सब बच्चों का जो फर्स्ट सेकंड, कोई किसी में थोड़ा ज्यादा कोई किसी में थोड़ा कम, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। इस थोड़ा थोड़ा कम, और जैसे मेरा सब सब्जेक्ट में कम था, उन 8 में मेरा 8वां नंबर, सब सब्जेक्ट में कम 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 था सभी से। लेकिन एक सब्जेक्ट होता था मैथ्स और एक इंग्लिश, वो दोनों में मैथ्स 100 आउट ऑफ 100, जब 100 आउट ऑफ 100 हुआ तो बाकी क्लास के बच्चों का मैथ्स ही पुअर था उन सभी का, तो एक साथ हम पूरा थर्ड फोर में चले जाते थे सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से। तो इन रत्नों में भी हमको डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कोई विशेषता के कारण उनका होता है कि टोटल में थोड़ा थोड़ा कमी होता है तो होता है, या शायद हर किसी का अपना अपना है। बाबा ने उस हिसाब से टोटल मार्क्स देखकर ही लिया है कि टोटल के हिसाब से वो कितनों को संतुष्ट कर पाते हैं, कितना बाबा के दिल पर चढ़ पाते हैं, उस हिसाब से ही रिजल्ट आया होगा। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार का एग्जाम्पल सुनाते हैं। बाबा किसी पार्टी से मिल रहे थे, तो वहाँ मम्मा भी बैठे थे और हाँ दीदी जी भी बैठे थे। तो पार्टी बाबा से मिल के चली गई। तो मिलने के बाद बाबा ने दीदी जी से पूछा कि बाबा ने बच्चों से क्या क्या कहा। तो दीदी जी ने कहा कि बाबा आप तो पार्टी वालों से बात कर रहे थे, तो मेरा तो उस पर कोई काम नहीं था। तो फिर वही बात बाबा ने मम्मा से पूछी। मम्मा बाबा ने बच्चों से क्या कहा। मम्मा ने सारा जो था बाबा ने क्या क्या कहा वो बाबा को सुनाया। तो फिर बाबा ने कहा दीदी जी से कहा इसलिए मम्मा मम्मा है। तो वो हमें भी चिंतन करने की बात है कि कौन सी पॉइंट कब हमें काम आएगी। जरूरी नहीं अभी मेरे काम की नहीं है, कब मेरे काम वो आएगी। तो वो बाबा का वैसा रहस्यमयी बाबा की गुह्य गति रहती है हर चीज़ की। तो वैसे ही लगता है हर चीज़ में, जैसे कहते हैं क्लास में भी फर्स्ट डिवीजन वाले बहुत होते हैं। तो वो तो एक 60% आगे उसके ऊपर हो गए तो फर्स्ट हो गए। और उसमें 75 भी है, 80 वाले भी हैं, 81 वाले भी है, तो ग्रेड हो जाते हैं उसमें। तो इस तरह से और भी कोई शेयर कर एक लास्ट पॉइंट कोई शेयर कर सकते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हमारा पुरुषार्थ तो लास्ट तक चलते रहेंगे, ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। तो बाबा ने बोला कि हम सिर्फ हमारा कमजोरियां पर अटेंशन देकर आगे बढ़ना है। तो हमारा 8 नंबर में आएंगे या नहीं आएंगे, कितना नंबर में आएंगे, वो बाबा ने डिसाइड करेंगे। तो हमको सिर्फ हमारा पुरुषार्थ पर अटेंशन रखना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम एक ओम शांति। पॉइंट शांति। बाबा ने कहा है ऐसा पुरुषार्थ हमें निरंतर करना है जिससे हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनेंगे। और बाबा कहते हैं कि जैसे हमें याद करना नहीं पड़ेगा, सदा याद आती रहेगी। ऐसे महारथियों का जो पुरुषार्थ है, तो वैसे भी हमारे स्वतः याद रहेगी महारथियों से जैसे याद रहता है। और महारथी हर संकल्प महान होगा। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना साधारणता खत्म होकर महानता आती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम तो ये मम्मा का ओम एक शांति। संकल्प करती थी मम्मा। उसको वो किसी भी हालत में दृढ़ता से पूर्ण करती थी, क्योंकि इसी गुण के कारण मम्मा भी आगे बढ़ी। एक संकल्प किया दृढ़। ओम शांति। समय भी शांति। हुआ है, एक बोलिए। मनन, ओम शांति। ये मनन चल रहा था कि एक में और 8 में क्या अंतर हो रहता है। तो जो 7 नंबर वाले, तो 7 में जो एक एक विशेषता है, ये सब विशेषता 1 नंबर में आती है, इसलिए 1 नंबर में और 8 नंबर में अंतर रहता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च करेंगे तो सभी उसका रिप्लाई कीजिए। उसके बाद गोपाल भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी। ओम शांति। पहले हम आज का होमवर्क लेते हैं। हाँ, होमवर्क के रूप में जो बाबा ने हमें कहा है कि जो अष्टरत्न और जो विजय माला है उसमें क्या अंतर है, उसको एज ए होमवर्क में के रूप में लेंगे, क्योंकि वो चेकिंग करने से हमारे अंदर वो गहराई में जाएगा। बाबा ने कहा है कि जो पुरुषार्थ है हमारा उसमें नवीनता होनी चाहिए। जितना गहराई में उसमें जाएंगे, चिंतन मंथन करेंगे, हमें भी ये टारगेट रखना कि मुझे भी अष्टरत्न में आना, विजय माला में आना। बाबा ने, क्योंकि
हाँ, बच्चे अगर मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो मैं लड़ियाँ लगा दूंगा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि वो तो फिक्स है, हमें मेहनत करनी। बाबा ने कहा कि पढ़ाई लास्ट तक है, तो हमारा पुरुषार्थ भी लास्ट तक ही चलेगा। तो वही टारगेट लेके उसके बारे में चिंतन करना है कि जो मेरे में वो चीज़ें जो है, बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट की बाबा ने बात की है, तो उसमें अपने आप को चेक करना और टोटल मार्क्स में चेक करना है अपने आप को। तो ये होमवर्क के रूप में लेंगे और आज योग की तरफ बढ़ते हैं। बाबा ने जो आज कहा है उसके आधार पर ही हम योग अभ्यास करेंगे। तो भी अपने आप को आरामदायक पोजीशन में मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए दिल्ली दरबार की ओर चलते हैं। भविष्य की उस राजधानी को इमर्ज करें। देखें अपने आप को उस राज्य दरबार में, डबल ताजधारी। वहाँ की कारोबार को प्रथम विश्व महाराजन के उस दरबार में अपने स्थान को सुनिश्चित करें। अब एक सेकंड में अपने को देखें इस ब्राह्मण जन्म इस रथ के अंदर। एक सेकंड में फिर से चलें परम धाम। बाबा के बिल्कुल सामने बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियां तीनों की वर्षा हो रही। मन में एक दृढ़ संकल्प करें, मैं अष्ट हूँ, मैं इष्ट हूँ। मैं बाप समान हूँ। बाबा से आ रही शक्तियों, गुणों और ज्ञान की उस वर्षा को अपने अंदर समा लें। जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त होते हुए देखें। मैं संपन्न और संपूर्ण होते हुए अपने को देखना। अब एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के बिल्कुल सामने अपने हाथ बाप दादा के हाथ में देते हुए अनुभव करें बाप दादा अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान को मुझे विल कर रहे हैं। बाबा की संपूर्ण शक्तियों को, सर्व गुणों को और संपूर्ण ज्ञान को मैं अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। वापिस फिर से देखें अपने आप को इस स्थूल देह के अंदर। मैं बाप समान, विजयी रत्न, संपन्न
और संपूर्ण मोक्ष। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का आज के इस अगस्त मुरली क्लब में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। शांति। हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग शिव बाबा।